हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। विद अस यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। हालांकि मेरे करियर की शुरुआत इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ हुई थी। एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक ज्वाइन किया था, लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद मैंने सिडबी ज्वाइन कर लिया था एज एन असिस्टेंट मैनेजर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट जो सिडबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आया है, बहुत ही बड़े एग्जाम पैटर्न चेंज के साथ, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी चेंज है। एक्चुअली बैंकर्स के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि नाउ फ्रेशर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। लेकिन अगर आप बैंकर हैं और इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, तो जरूर जरूर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों इंडियन ओवरसीज बैंक में भी और सिडबी में भी काम किया है। तो दोनों का जो फर्क है वो मैं अच्छी बखूबी समझती हूँ, और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वाई बैंकर्स मस्ट फिल दिस फॉर्म इफ यू आर एलिजिबल। बेसिकली हम देखेंगे लाइफ ऑफ अ सिडबी ग्रेड ए ऑफिसर। क्या सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस मिलते हैं, किस तरह का आपको वहां पे काम होता है, कहाँ पे ऑफिसेज हैं, रूरल पोस्टिंग की गुंजाइश है कि नहीं, और साथ ही साथ देखेंगे कि अभी आप जहां पे भी काम कर रहे होंगे या एज अ बैंकर, अगर मान लो आप एक बैंकर हैं, क्योंकि मैं खुद आईओबी में भी थी और सिडबी में थी, तो दोनों में क्या फर्क है। क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है कि आपका एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, तो आप सभी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो अब देखना है कि जहां आप अभी कर रहे हो वहां से सिडबी में क्या फर्क होगा, है ना। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हाउ टू बी देयर इन सिडबी। कि अगर लगता है आपको कि हाँ सच में ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे लिए, तो किस तरह से आप सिडबी ग्रेड ए ऑफिसर बन सकते हैं विद इन 6 मंथ्स। अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से एक्चुअली सिर्फ आपको जीडी इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, और फिर जीडी इंटरव्यू के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। 28 नवंबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की, और दिसंबर जनवरी ऐसा उन्होंने मेंशन किया है जीडी इंटरव्यू। मतलब कि दिसंबर एंड या जनवरी के शुरुआत में ये जीडी इंटरव्यू हो जाएगा कंडक्ट। कहीं ना कहीं 6 महीने के अंदर अंदर आपका आप एक सिडबी ग्रेड ए ऑफिसर बन सकते हो। इसको डिटेल में देखेंगे। शुरू करते हैं लाइफ ऑफ अ सिडबी ग्रेड ए ऑफिसर से। सबसे पहले बात करते हैं हम सैलरी की। अगर आप नोटिफिकेशन को देखोगे तो उसमें इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम का जो ये स्केल है 44,500 से शुरू होगा, और 4 इंक्रीमेंट होंगे, ईयरली इंक्रीमेंट 2,500 के 54,500 तक जाएगा। उसके बाद 7 इंक्रीमेंट होंगे 2,850 के, और ये फिर इसी तरह से इंक्रीमेंट होते हुए फाइनली 17 साल में 8,9,150 हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली 17 साल तक तो आप एएम में रहेंगे नहीं। फिर जैसे आप ग्रेड बी जाएंगे तो फिर ग्रेड बी का पे स्केल और ग्रेड सी का इस तरह से होता रहेगा। लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो बेसिक सैलरी थी वो ये 44,500 की जगह पे 28,150 थी, और इसलिए अप्रॉक्स जो कहा गया था 70,000, है ना। इस बार पे रिवीजन के बाद ये 44,500 बेसिक हो गई, और आपको जो सैलरी स्लिप पे अप्रोक्सीमेटली जो पे सैलरी आएगी वो हो जाएगी 90,000 की लगभग लगभग। अभी हम सैलरी स्लिप भी देखेंगे, उससे भी आपको थोड़ा सा अंदाजा और लगेगा। सैलरी स्लिप, अगर लेटेस्ट सैलरी स्लिप की बात करो तो ये देखो, ये है इनकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप। आप देखो ये नया वाला पे स्केल हो गया ना, 44500। फिर ग्रेड अलाउंस 6250, फिर स्पेशल अलाउंस 8250, फिर डियरनेस अलाउंस 26,367, then local compensatory allowance 4,005, and special perquisite allowance 3,436, और लर्निंग अलाउंस 600। ये सारे मिला के हो गए आपके 93,409। अब आप अगर डिडक्शंस देखोगे तो यहाँ पे आपका भविष्य निधि कर्मचारी अंशदान पीएफईएस हो गया आपका 7712, देन इनकम टैक्स है 6,412, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 256, देन लॉन्च रिकवरीज 400, एंड मंथली सब्सक्रिप्शन 300। 15,000 की लगभग लगभग ये इनके डिडक्शंस हैं, और नेट सैलरी बन रही है 78,329। इनका कोई लोन वगैरह नहीं है, लेकिन अगर लोन आप लेते हो और उसका आपका डिडक्शन होता है तो एक्चुअली तो वो आपने पहले पैसा ले रखा है ना।
तो मोटा मोटी ये सैलरी स्लिप पे आपका ये बनता है, आपको एक अंदाजा लग गया होगा। अब आप इसको अपनी जो आपकी अभी सैलरी स्लिप है उससे आप एक कंपेयर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सिडबी में जो खास बात है ना, सैलरी के अलावा जो वहां पे पर्क्स, अलावेंसेस, अदर एडवांसेस, बहुत सारी और ऐसी फैसिलिटीज मिलती है जो एक्चुअली अमेजिंग है। और कहीं ना कहीं अगर आप उसको इक्वेट करो मनी टर्म में तो वो काफी सारा हो जाता है। सो हम लोग उसको भी अभी देखेंगे। ये ना सोचें आप सिर्फ सैलरी को कंपेयर ना करें, सैलरी के अलावा जो अदर फैसिलिटीज हैं, जो वहाँ का वर्क कल्चर है, जो आपको एक ऑफिस का एनवायरनमेंट है, प्लस जो आपको फैमिली को जिस तरह से अपनी फैमिली को कंफर्टेबली रख सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं सैलरी के अलावा अब पर्क्स एंड अलाउंसेस और अदर एडवांसेस, उनको भी डिटेल में देखते हैं। सैलरी के अलावा अगर हम पर्क्स एंड अलाउंसेस की बात करें तो सबसे पहले तो रेंटेड और लीज्ड अकोमोडेशन। सो कई जगह तो सिडबी के फ्लैट्स हैं, हर जगह नहीं है। जहां सिडबी के फ्लैट्स हैं और अगर वो फ्लैट्स आपको मिल गए तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो सिडबी के फ्लैट्स अच्छे होते हैं, मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर तरह की सुविधा वहां पे होती है। लेकिन अगर जिस सेंटर पे आप हो वहां सिडबी के फ्लैट्स नहीं है या अवेलेबल नहीं है सबके लिए, तो आपको रेंटेड अकोमोडेशन मिलता है, आप लीज अकोमोडेशन लेकर रह सकते हो। और बड़े शहरों में लगभग लगभग 40,000 के आसपास, और छोटे शहरों में 15 से 20,000 तक इसका जो रेंट है वो ऑफिस पे करता है। सो आपका कवर हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर मान लो आप जिस सेंटर पे हो वहां पे 20,000 एलिजिबिलिटी है और आप घर लेना चाहते हो 22,000 पर मंथ, तो वो 2,000 आपको पॉकेट से पे करना पड़ेगा। 20,000 तक ऑफिस बेयर करता है। ठीक है, तो ये आपका लगभग लगभग ये हर महीना आपका ये हो गया रेंट। देन कन्वेंस और पेट्रोल अलाउंस ये भी मिलता है। ये मुंबई में लगभग लगभग 200 लीटर था, एंड दिल्ली में 180 लीटर्स, और अदर सेंटर्स में 150 लीटर पर मंथ, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी 16 से 20,000 तक आपका पेट्रोल अलाउंस हो जाता है हर मंथ। इसके अलावा हाउस मेड और क्लीनिंग अलाउंस 5,000 पर मंथ। तो आप देखो ये पर मंथ ये सारे आपको सैलरी के अलावा अमाउंट आपके अकाउंट में आता रहता है। देन न्यूज़पेपर अलाउंस लगभग 800 हजार रुपए के आसपास होगा। बुक्स अलाउंस ये भी पर मंथ है। बुक्स अलाउंस इसी तरह से छोटा ही अमाउंट होता है, बट स्टिल यू गेट। एजुकेशन अलाउंस, मोबाइल इंटरनेट बिल रिम्बर्समेंट, तो ये भी लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास आपको हर महीने ये आपको मिल जाता है। ब्रीफ केस अलाउंस, अब ये मोस्टली इसमें मंथली रिम्बर्समेंट्स है, लेकिन कुछ रिम्बर्समेंट्स ऐसे भी होते हैं कि क्वार्टरली या हाफ ईयरली या फिर 2 साल में 3 साल में एक बार। सो ब्रीफ केस अलाउंस लगभग 3 या 4 साल में एक बार मिलता है, 4,000 रुपया। ये भी डिक्लेरेशन बेसिस पे ले सकते हैं। इसके अलावा और कुछ अदर अलाउंसेस भी होते हैं, जैसे अगर सिडनी में पहले लंच फैसिलिटीज थी तो उसकी जगह पे आप सोडेक्सो पासेस मिल जाते हैं। सो आप उस सोडेक्सो पासेस से जो भी शॉप एलोकेटेड शॉप्स है वहां से जा करके, तो लगभग 5-6 थाउजेंड का वो आपको पर मंथ। सो आप देखो कि ये सारी चीजें आपके और आपकी फैमिली को टेक केयर करने के लिए काफी अच्छे ये फैसिलिटीज हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम एडवांसेस और अदर बेनिफिट्स की बात करें तो वाइट गुड्स एडवांस। अब वाइट गुड्स एडवांस में कोई भी सामान आपको लेना है, कैमरा लेना है, आपको लैपटॉप लेना है, आपको कंप्यूटर लेना है, टीवी लेना है, जो भी सामान लेना है, तो ऑफिस आपको इसके लिए एडवांस देता है और इसको आपको वापस पे नहीं करना है ना। आपको ऐसा नहीं है कि मान लो 50,000 रुपीज आपने लिया, आपने बिल सबमिट किया कि भाई मैंने ये लैपटॉप लिया है, ऑफिस आपको ये एडवांस देता है और ये धीरे धीरे डिप्रिशिएट होती जाती है इसकी वैल्यू। जब तक 1 रुपी नहीं हो जाती है तब तक ये आपके अकाउंट में वो दिखता रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। मतलब ये एक्चुअली इसको आपको पे नहीं करना है, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ। फेस्टिवल एडवांस पे बैक नहीं करना है वापस। फेस्टिवल एडवांस ये आपको मान लो यहाँ पे आपने 10,000 रुपीज का एलिजिबिलिटी है, अभी एट प्रेजेंट कितना है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वॉट एवर इट इज। तो फेस्टिवल एडवांस क्या है कि आपने 10,000 रुपीज लिया और अब 1,000 रुपी पर मंथ आपका डिडक्ट होता जाएगा आपकी सैलरी से, है ना, जीरो इंटरेस्ट। सो एक्चुअली ये भी तो बेनिफिट है ना। यही 10,000 रुपये आप कहीं और से जाके लेते तो आपको उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड में अगर मान लो आप 10,000 लेते हो तो
अपनी लिमिट को क्रॉस करके, तो एक्चुअली उसका इंटरेस्ट है ना। लेकिन यहाँ पे ये 0% इंटरेस्ट पे, और ये मसलसल चलता रह जाता है आपका। जैसे जीरो हुआ, फिर से आप फेस्टिवल एडवांस ले लो। इस तरह से आप हमेशा ही ये एडवांस ले सकते हो। लीव फेयर कॉन्सेशन, एवरी ऑल्टरनेट ईयर आप फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, पूरा खर्चा ऑफिस बेयर करता है। अगर आप घूमने नहीं जा रहे हैं तो डिक्लेरेशन बेसिस पे कुछ अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट, वो आप ले सकते हो। जब जब मैं सिडनी में थी तो 40,000 रुपीज था। मेडिकल रिइम्बर्समेंट यहाँ पे डिक्लेरेशन बेसिस पे ले सकते हैं, और नहीं तो आप और आपके आपके डिपेंडेंट, आप पे डिपेंडेंट जितने आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी किसी भी बीमारी में जो भी खर्च आता है वो ऑफिस बेयर करता है। ये मैं कहूंगी सबसे बड़ी फैसिलिटी है। सो इसको आप पैसों में तोल ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी कुछ बीमार होता है इंसान, तो एक तो वो बीमारी की चिंता होती है, दूसरा पैसों की भी चिंता होती है। यहाँ पे आपका ऑफिस आपकी वो चिंता अपने ऊपर ले लेता है। अर्न लीव इनकैशमेंट, अब जो ईएल है, हर 11 दिन पे आपका एक अर्न लीव बनता है। तो आपका पूरे साल में तो आपका पूरे साल में लगभग लगभग 33 अर्न लीव बनता है, और हर साल आप 15 अर्न लीव को इनकैश करा सकते हो। सो अर्न लीव कैसे, ये 15 दिन कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब 15 दिन की सैलरी, 15 दिन की जो सैलरी होती है, वो 15 दिन की सैलरी आपका अर्न लीव हो गया। ठीक है। हाउसिंग लोन एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब हाउसिंग लोन आपको काफी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है मार्केट की तुलना में। ये काफी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। तो आप जो गैप हुआ मार्केट रेट और जो आपको जिस रेट पे मिल रहा है, दैट इज एक्चुअली योर मनी ना, वो भी तो एक तरह से पैसा ही हुआ। इसी तरह से कार लोन बहुत ही लोअर रेट पे मिल जाता है। स्टडी लीव, अगर कोई स्टडी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टडी लीव ले सकते हैं, 2 साल का। आप बाहर जा सकते हैं, फॉरेन कंट्री जा सकते हैं। सो ये भी मैं कहूंगी एक बहुत अमेजिंग बेनिफिट है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आप एमबीए या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो, एक ऐसी डिग्री ले रहे हो जो कि आपके सिडबी के काम में मदद करने वाली है, और आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो, तो एक्चुअली वो आपको जो पूरी फीस थी वो भी सिडबी आपको रीइंबर्स कर देती है। इसके अलावा ट्रेनिंग्स, सिडबी काफी ट्रेनिंग्स कराती है। मैं खुद जब सिडबी में थी काफी सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की है, इंडिया में भी, और फॉरेन ट्रेनिंग्स भी देती है। सो फॉरेन भी भेजते हैं अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग्स के लिए, और वो अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। यू लर्न अ लॉट, क्योंकि जब आप मिलते हो, इस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, तो काफी इनरिचिंग होता है, काफी एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है। एंड इट रियली हेल्प्स अ लॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स। सो डेक्सो पासेस मैंने डिस्कस कर लिया। मैं कहूंगी कि यहाँ पे सैलरी तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा ये सारी चीजें हैं जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। इसके अलावा क्या प्राइसलेस है, जब आप सिडबी ग्रेड ए ऑफिसर बनते हो, तो ऑल दीज थिंग्स, इसका तो कोई मोल ही नहीं है ना। जो आपको रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, जो आप डिग्निटी महसूस करते हो आप एक सिडबी ग्रेड ए ऑफिसर बनने के बाद, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई बयान नहीं कर सकता है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। आई कैन टेल यू कि वो फीलिंग कितनी अच्छी होती है, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हैप्पीनेस और मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड, डेफिनेटली आप पेरेंट्स को प्राउड करते हो जब वो देखते हैं कि आप फ्लाई करके कहीं जा रहे हो, आप फॉरेन ट्रेनिंग्स पे जा रहे हो, या ऑफिस से आपको इस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। तो वो इतना गदगद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे जो वो मुस्कान, वो खुशी जो होती है, वो प्राइसलेस है। इंस्पिरेशन फॉर मेनी फ्यूचर एस्पिरेंट्स, जब आप क्लियर करते हो इस तरह का एग्जाम और आप ऑफिसर बनते हो, तो आपके घर में जो आपसे छोटे हैं, सिर्फ आपके घर में ही नहीं, आपके आस पड़ोस में जितने लोग हैं, उनमें भी एक विश्वास जगता है कि यस, भैया या दीदी ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये उनको हेल्प करता है इंस्पायर करने में, और वो भी इस तरह का मतलब सपना देख पाते हैं और पूरा कर पाते हैं। चैलेंजिंग एंड डायनामिक वर्क विद कंटिन्यूअस लर्निंग, जैसा कि मैंने बताया, जब आप वहां जाओगे, आप काम करोगे ऑफिस में, रोजमर्रा के कामों में भी आप बहुत कुछ आपको वहां पे सीखने को मिलता है। मेरे ख्याल से इनफ मैंने आपको बता दिया कि क्यों आपको सिडबी जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आई पर्सनली फील, बिकॉज आई हैव वर्क विद बोथ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन ओवरसीज बैंक में भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आई विल नॉट से कि अच्छा नहीं था। और एक्चुअली आपके केस में तो अब ये है कि आप जहां पे भी काम कर रहे हो, वही आपको एलिजिबल बना रहा है सिडबी के लिए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कहूंगी इंडियन ओवरसीज बैंक में भी मैंने जो सीखा वो भी बहुत अच्छा था, और
लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं इंडियन ओवरसीज बैंक और सिडबी को, तो जमीन आसमान का फर्क है। वर्क कल्चर में जो फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करते हैं, डे वन से मुझे लीज अकोमोडेशन मिल गया, मुझे रहने के बारे में कुछ नहीं सोचना है, घर में एसी लगा के, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो घर भी आपको मिलता है उसमें सारा कुछ ऑफिस, आरओ लगवा देगा, हर कुछ ऑफिस प्रोवाइड करता है। सो इट इज लाइक डे वन से आप और आपकी फैमिली की लाइफ बहुत कंफर्टेबल होती है। डे वन से आप फ्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, ऑफिस की तरफ से आप कहीं भी जाते हो, आप फ्लाइट से जाते हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर आई थिंक इनफ फॉर यू टू डिसाइड कि अब आपको इस एग्जाम को, अगर आप एलिजिबल हैं तो करना है कि नहीं करना है, फॉर्म फिलअप करना है कि नहीं करना है, इसकी तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। करनी है, डेफिनेटली करनी है। तो अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? तो इस बार इन्होंने बहुत बड़ा सा ही धीरे धीरे से एक बड़ा सा झटका दे दिया। लेकिन अगर आप बैंकर हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन आपका हट गया है ना। कहाँ तो कितने सारे लोग ये फॉर्म भरते थे, और अब तो ये थाउजेंड्स में बहुत छोटा नंबर होगा जो कि इस फॉर्म को फिलअप कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही ऐसा लगा दिया। तो अब अगर आप एलिजिबल हैं और थोड़ी सी अगर मेहनत कर जाएं तो आप बड़ी आसानी से सिडबी में ऑफिसर बन सकते हैं। अब क्या है प्रोसीजर? सबसे पहले होगा एक ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट। सबसे पहले तो स्क्रीनिंग होगी। आप जो एप्लीकेशन भेजोगे उसको वो स्क्रीनिंग के थ्रू देखेंगे कि कई लोग ऐसे भी होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे किसी न किसी वजह से, तो वो हटा देंगे। अब जो बचे जो एलिजिबल हैं, आफ्टर दैट स्क्रीनिंग उनका ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। ये आप अपने घर में बैठे बैठे ये ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट लिखेंगे, ठीक है। ऑन साइकोमेट्रिक टेस्ट के बेसिस पे कोई भी ऐसा नहीं होगा कि फेल हो जाएगा, है ना। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ये ऑनलाइन है, और ये जो जीडी और इंटरव्यू है ये ऑफलाइन है। ये इनके 5 सेंटर्स पे, मुंबई, लखनऊ, लखनऊ इनका हेड ऑफिस है, और बाकी रीजनल ऑफिस में मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, यहाँ पे ये जीडी एंड इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का जीडी, 100 मार्क्स का इंटरव्यू, ठीक है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा दोनों में, ये डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स, जो सारे कैंडिडेट्स होंगे उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये तय करेंगे। अभी इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ भी इंडिकेट नहीं किया है। आफ्टर द परफॉर्मेंसेस, आफ्टर ऑल द जीडी एंड इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद वो क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ भी खुद तय करेगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए। और अगर ग्रुप डिस्कशन में किसी को वो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, मान लो कि 30 है क्वालिफाइंग मार्क्स और किसी का 29 है, तो अब उसका इंटरव्यू का मार्क्स नहीं देखा जाएगा, ठीक है। जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें क्वालिफाई करने के बाद ही उसका इंटरव्यू का मार्क्स देखा जाएगा। लेकिन जीडी सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है, जो फाइनल सिलेक्शन होगा फिर दोनों के मार्क्स के बेसिस पे होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब इसको इस तरह से आप समझो कि 30 है जीडी का क्वालिफाइंग मार्क्स, एक स्टूडेंट को आया 29, तो अब इसका इंटरव्यू का मार्क्स नहीं देखा जाएगा। इंटरव्यू कंडक्ट होगा लेकिन मार्क्स देखा नहीं जाएगा। मान लो इंटरव्यू में इसको आ गया 80 सपोज, और दूसरा स्टूडेंट है जिसको यहाँ आया है 31, है ना, और यहाँ पे आया है इसको 78। तो अब देखो टोटल मार्क्स तो दोनों के बराबर है, यहाँ पे भी 109 हो गया और यहाँ पे भी 109 हो गया। लेकिन ये स्टूडेंट नहीं होगा पास, ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे जीडी के वो ये कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। आपको बहुत जरूरी है इस बात को समझना, ठीक है। अब कैसे तैयारी करें, क्योंकि भाई रिटन तो है नहीं, तो अब ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट और जीडी और इंटरव्यू, तो इसी की तैयारी पूरी शिद्दत से करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पूरा का पूरा वेट तो इसी पे आ गया। तैयारी कैसे करें? इसके लिए आई एग्जाम भी इज देयर विथ यू। क्या हमारा तैयारी का जो सो किस तरह से हम लोगों ने प्लान किया है, लेट अस सी। सो दिस इज आवर प्लान। इस तरह से हम आपको जीडी और इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। सो इस कोर्स में 10 लाइव सेशंस होंगे, और ये जो लाइव सेशंस होंगे बाई एक्स सिडबी, एक्स आरबीआई ऑफिसर्स होंगे या एक्स बैंकर्स होंगे, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे ये शेड्यूल भी आप देख सकते हो। जो फर्स्ट सेशन है ये मैं लूंगी, आई वॉज विथ सिडबी, देन मिस्टर सीपी जोशी, एक्स एजीएम आरबीआई,
डॉक्टर संजीव शर्मा, एक्स CGM RBI, रश्मि प्रसाद मैम, एक्स GM SBI, सुशील रगाड़े सर, एक्स मैनेजर RBI, then Prachi Agrawal ma'am, she's a finance expert, ex manager care ratings, and then again I'll take one more session. Then Sushil Ragde sir will take one more session. Then Vidika ma'am, she is an ex bank PO, and Tushar Saha sir, he is the GA expert and have very good experience in general awareness, and many questions will be there in the interview, and even GD topics can be from your current affairs, है ना. SIDBI और MSME related current affairs would be more important, but other economic updates भी जो अभी current affairs जो आजकल चल रहा है वो आपको जानना जरूरी है. So ये सारी चीजें अगर इस तरह से डिटेल में पढ़ ली जाए तो फिर इंटरव्यू में ऐसे सवाल आने के चांसेस कम हो जाएंगे जो कि जिसको कि आपने पहले से देखा नहीं है या समझा नहीं है. उसके बाद ये 10 लाइव सेशंस होने के बाद 2 मॉक इंटरव्यूज. सो जब मॉक इंटरव्यू होगा पहला, तो फिर हम आपको फीडबैक देंगे. जो एक्सपर्ट पैनल मेंबर्स होंगे, पैनल मेंबर्स अगेन सारे एक्स SIDBI और RBI या अदर बैंकर्स ही होंगे. दूसरा, इसके अलावा हम कुछ एक्स SIDBI ऑफिसर्स को लेके आएंगे एज अ गेस्ट फैकल्टी. सो पहले मॉक इंटरव्यूज के बाद जो आपको फीडबैक दिया जाएगा, आप उस पर थोड़ा काम करोगे और फिर एक फाइनल मॉक इंटरव्यू बिफोर योर एक्चुअल मॉक इंटरव्यू. इसी तरह से 2 ग्रुप डिस्कशंस, है ना, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए किन बातों का ध्यान रखना है. और साइकोमेट्रिक टेस्ट की भी हम क्लास लेंगे, और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जिससे कि अगेन बिफोर एक्चुअली टेकिंग द साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्टेड बाय SIDBI आपको एक आइडिया रहे कि ये किस तरह का हो सकता है. इस वीडियो को देखने के बाद भी कई सारी बातें आपके मन में आ सकती हैं, कुछ क्वेरीज हो सकती हैं. इसी को मद्देनजर रखते हुए 16 नवंबर 7 PM हम एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं. रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी जो ये वीडियो है ना, वन साइडेड है. मैं आपको कुछ कह रही हूँ, लेकिन बीच बीच में आपके मन में जो भी सवाल क्वेरी आ रही होगी वो आप नहीं पहुंचा पा रहे हो मुझ तक. आप चैट पे भी लिख सकते हो, लेकिन इस वर्कशॉप में हम आपस में बातें कर पाएंगे. आपके मन में कोई भी सवाल हो, मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एलिजिबल हैं, जरूर आपको ये वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए. फ्री ऑफ कॉस्ट है. रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नोट कर ले डेट और टाइम, 16 नवंबर 7 PM. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तुरंत करें, क्योंकि आने वाले दिनों में SIDBI को लेकर और अदर अपॉर्चुनिटीज को लेकर बहुत सारे वीडियोस हम लेकर आते हैं अपने चैनल पे. सो अगर आप एस्पिरेंट हैं तो जरूर आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए. फॉर एनी फर्दर क्वेरी यू कैन कॉल अस एट 9205524028, or you can write to us hello@iexambee.com. We always say that you can prepare 50% faster with iExambee. Why? क्योंकि एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम आपके साथ आपकी तैयारी में लगी हुई है. क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है, यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है. कम टाइम में आपको तैयारी करनी है, और अगर एक टीम आपका बहुत सारा काम करके आपको मुहैया करा दे रही है, तो आपका जो वो जर्नी होता है वो काफी आसान हो जाता है. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.